सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आपकी क्लास है आज 8, विषय आपका हिंदी, बुक है आपकी बसंत बाग 3, ठीक है, जिसके हमने आपको 6 पार्ट तक कंप्लीट पढ़ा दिया था। 7वां लेसन हमारा चल रहा था, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस पार्ट में लेखक ने बताया था कि समाज में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कार्य होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, ठीक है, और आशावादी बनना चाहिए। तो हम आज इसी कहानी को पढ़ते हैं। देखिए आप, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दिया। लेखक ने कहा कि एक बार मैंने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 का नोट की बजाय मैंने 100 का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये थमा दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई है, यह बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। मतलब उन्होंने जो 100 का नोट दिया था उसके बारे में उन्होंने बोला था कि आपने भी यह 100 का नोट नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। वो जो कंडक्टर, वो जो टिकट वाला था, वह उसके चेहरे पर एक अलग ही विचित्र चमक थी और उसको वह देखकर चकित हो गया था। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इसमें लेखक कहता है कि मैं कैसे कहूँ कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वांछना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले से ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। मतलब वो जो बस थी वह खराब थी, पहले से ही वो रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन जहाँ से वो रवाना हुई वहीं से थोड़ी दूर 8 किलोमीटर जाकर ही वो बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात के 10 बज रहे थे। सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। सबको संदेह हो गया कि इसमें हमें कोई धोखा दिया जा रहा है। सभी सोचने लगे कि हमें यह धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों की तरह तरह बातें शुरू हो गई। जो बस में बैठे थे वो लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। किसी ने कहा कि डकैती होती है, 2 दिन पहले भी इसी तरह बस को लूटा था और परिवार सहित अकेला में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था, मतलब सभी आदमी डर रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब किया। मतलब कुछ लोगों ने उस ड्राइवर को पकड़कर मारने की सोची। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मेरे यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। जब लोगों ने उसको पकड़ लिया तो उसने मेरी ओर देखा और कहा कि हम लोग दूसरी बस का इंतजाम कर रहे हैं, तो आप मुझे इनसे बचाइए। डर तो मैं भी रहा था, लेकिन मैंने उन यात्रियों को समझाया कि इसको मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, ये आपको धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले से ही डाकू ने यहाँ भेज दिया। उन्होंने कहा कि इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। ये कंडक्टर को डाकू ने पहले ही भेज दिया था। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मैंने पीटने से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल
थे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। मेरी और मेरी पत्नी की बुरी हालत थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, यह उनको उचित लगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर उन पर नहीं हुआ। मैंने उनसे बहुत कहा, लेकिन मेरी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस सामने से चली आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठ जाइए। बस चलाने के लायक नहीं है, बस जो ये खराब हो चुकी है चलने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेकर आ गया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों की दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वास नाम की कोई चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों के अकारण सहायता की है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें हमने लोगों की सहायता की है, निराश मन को ढांढस बनाया है, निराश मन को ढांढस माने दिलासा या धीरज दिया है और हिम्मत बनाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, पर ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। कौन कहता है ये? कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने एक गीत में प्रार्थना की कि भगवान, चाहे मुझे धोखा खाना पड़े, चाहे मुझे केवल नुकसान उठाना पड़े, लेकिन ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे शक्ति देना कि मैं तुम पर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। जो महान भारतवर्ष की जो उसको पाने की जो संभावना है वह बनी हुई है और हमेशा बनी ही रहेगी। मेरे मन में निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे मन से कहा कि हे मन, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। यह आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके मोबाइल पर सेंड करना है।